हालेलुया। आओ एक नया वीडियो शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जब अंधकार की शक्तियाँ मनुष्य पर हावी होती हैं तो आपके साथ ऐसा होता है। तो ये मेरा बहुत बार प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जब भी अंधकार की आत्माएं वो जो हमारे शरीर पर, दिमाग पर, मन पर या फिर जुबान को पकड़ती हैं तो हमें दिन प्रतिदिन फिर वो मानसिक तनाव, कड़वाहट, नफ़रत, उदासी, चिंता, निराशा देखने को अपनी लाइफ में मिलती है। तो मन फिर कहीं भी लगता नहीं है। हमारी सफलता और आशीष कहीं रुक जाती है, आशीष भी रुक जाती है, सफलता रुक जाती है। और क्योंकि शैतान जो है मनुष्य को दुख देने के लिए उसके जीवन में आया है। फिर हम अंदर से एक बंधन को महसूस करते हैं। हमारी बुद्धि पूरी तरह से खुलकर हम बातें नहीं कर सकते, पूरी तरह से वो काम नहीं कर होते जो हम करना चाहते हैं। फिर हमारा आत्मविश्वास भी चला जाता है, हम खुलकर अपने जीवन को नहीं जी पाते हैं। हमारे सोचने और विचारने की क्षमता कम हो जाती है। हम बहुत कुछ करना तो चाहते हैं परंतु कुछ भी होता नहीं है, कुछ भी हम कर नहीं पाते हैं। और जो चीज़ें हम करते भी हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। तो हम दुखी और परेशान रहते हैं। जिस तरह कोई अपराधी जेल के अंदर बंद कर दिया जाए तो वह कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर वो भाग नहीं सकता, खुलकर अपनी लाइफ को जी नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से खाना पीना नहीं खा सकता। तो जो उसको मिलेगा वही वो वहाँ पर करेगा, जो खाना मिलेगा वही खाना पड़ेगा। तो वहाँ पर उसको एक बंदिश में रहना पड़ता है ना। उसको वो अपने जीवन को अधिकार के साथ जी नहीं सकता। इसी प्रकार जब आत्मिक रीति से मनुष्य बंधन में चला जाता है, बंधन में होता है या किसी श्राप में होता है या पाप में होता है, क्योंकि श्राप पाप के कारण कर्स आते हैं, श्राप आते हैं, और फिर वो मनुष्य लिखा है जो पाप करता है वो पाप का दास हो जाता है, तो उसकी गुलामी में चला जाता है। अंधकार की शक्तियाँ फिर गुलाम अपना कर लेती हैं और फिर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो बाइबल में लिखा है कि सारा संसार ही जो है दुष्ट के वश में है, पाप के कारण दुष्ट के वश में जा चुका है। परंतु जब हम परमेश्वर को अपना जीवन अपनी इच्छा से जब हम समर्पित करते हैं, जब हम परमेश्वर पिता की इच्छाओं को समझते हैं, आज्ञाओं को सुनते हैं, वचन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब वो वचन हमारे अंदर जाता है तो फिर शैतान के ताले जो होते हैं, लोक जो होते हैं, उसके लोक तोड़े जाते हैं। जब आप आत्मिक रीति से परिश्रम करते हैं, जब आप फिर आप आशीषित होते हैं, तो आपके जो सोच विचार हैं, बुद्धि अच्छे से काम करती है। तो शैतान के तालों को केवल परमेश्वर का आत्मा तोड़ सकता है, परमेश्वर का वचन तोड़ सकता है। इसलिए जब हम अभिषिक्त दासों की संगति में जाते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, समझते हैं, तो दुष्ट का अधिकार हमारे जीवन से ख़त्म होता है। हमारे जीवन में आत्मिक निखार आता है। कर्जा, गरीबी, बीमारियां, निराशा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमारी लाइफ से जाती है, क्योंकि शैतान के ताले जो हैं वो तोड़े जाते हैं। आमीन। तो प्रेरितों के काम में लिखा है कि 26:18 में, तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें और पापों की क्षमा पाएं, और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मिरास पाएं। हालेलुया। तो आप समझ रहे हैं कि जब हम परमेश्वर पिता के वचनों को सुनेंगे, फॉलो करेंगे, परमेश्वर का आत्मा जब हमारी लाइफ में पर्सनली काम करता है तो ये लोक जो हैं तोड़े जाते हैं। हमारी बुद्धि से, हमारे मन से, हमारे जीवन से, हमारी फैमिली से कर्स टूटते हैं, और फिर हमारी जो हमारे विचारधारा है उसमें बदलाव आता है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हम बहुत कुछ फिर कर पाते हैं, जो चीज़ें पहले नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें फिर हम करते हैं। तो जब शैतान मनुष्य के विरोध में काम करता है तो तब ये चीज़ें वो चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी गुलामी में और बंधन में जा चुका है।